जिस पार्टी की एक भी सीट नहीं आई, जिसको जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, जन अधिकार पार्टी, उसके सुप्रीमो पप्पू यादव रात को अस्पतालों में टहल रहे हैं। आपने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद जितनी लानत मलामत आपकी हुई है, आपकी पार्टी हिम्मत करेगी ये कहने की कि ये पार्टी का ऑफिशियल बयान है कि जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां बेड्स की कमी है, जहां लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जहां शमशान में 24 घंटे की वेटिंग लिस्ट है, जो खबरें सामने आती हैं, जो तस्वीरें सामने आती हैं सोशल मीडिया पर, उस दौर में, उस माहौल में सत्ताधारी पार्टी के कोई प्रवक्ता, कोई नेता यह कहने की हिम्मत रखते हो कि कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो तड़पता है वही जानता है, जिस पर गुजरती है वही जानता है, जो छटपटाता है, जो दौड़ता है, जो भागता है और जो गिड़गिड़ाता है ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, दवाओं के लिए, अपनों की सांस बचाने के लिए। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र की खूबसूरती भला इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो यदा कदा नजर आ रहे हैं इस संकट काल में, कोरोना के भीषण संकट काल में, और जो विपक्ष के नेता हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तब भी यही तस्वीर है, और राज्य स्तर पर बात करें, बिहार के स्तर पर बात करें तब भी यही तस्वीर है। इससे ज्यादा खूबसूरत लोकतंत्र की कल्पना आपने की थी क्या? 74 सीटों वाली पार्टी और 43 सीटों वाली पार्टी, 44 सीटों वाली पार्टी, जिसकी बिहार में सरकार है, आपस में वार और पलटवार चल रहा है। जिस पार्टी की एक भी सीट नहीं आई, जिसको जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, जन अधिकार पार्टी, उसके सुप्रीमो पप्पू यादव रात को अस्पतालों में टहल रहे हैं, एनएमसीए जा रहे हैं, पीएमसीए जा रहे हैं और दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के लिए दवाएं मंगा रहे हैं, नेपाल तक से दवाएं मंगाई हैं, लोगों को आर्थिक मदद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष में एक भी नेता ऐसे नहीं है, जेडीयू में एक भी नेता ऐसे नहीं है, बीजेपी में एक भी नेता ऐसे नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम, और जेडीयू बीजेपी की तरफ से, यहां तक कि आरजेडी की तरफ से भी, जो बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है आरजेडी, लेकिन कहां तेजस्वी यादव, पप्पू यादव की तरह नजर आए कहीं किसी के साथ? लोग अगर उम्मीद भरी निगाह देख रहे हैं तो पप्पू यादव की तरफ देख रहे हैं, हसरत भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहे हैं। भला इससे खूबसूरत लोकतंत्र हो सकता है क्या? पूरी जोर आजमाइश कर ली पप्पू यादव ने, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एक भी सीट उनको 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो खुद भी हार गए मधेपुरा सीट से, लेकिन वो लगे हुए, लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं कि हम आपको ऑक्सीजन के बिना नहीं मरने देंगे, हम आपको दवाओं के बिना नहीं मरने देंगे। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? नाम ले लेता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर जय यादव, जो ये लिखते हैं कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, यह प्राकृतिक आपदा है, चाहकर भी मरीजों को नहीं बचाया जा सकता, घर में आइसोलेट हो जाओ। अपनी सरकार को कहिए लॉकडाउन लगा दे, और पूछ लीजिए अपनी सरकार से, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से कि यह पार्टी का आधिकारिक बयान है, ऑफिशियल बयान है। आपने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद जितनी लानत मलामत आपकी हुई है, आपकी पार्टी हिम्मत करेगी ये कहने की कि यह पार्टी का ऑफिशियल बयान है? कोई कुछ नहीं कर सकता तो पप्पू यादव क्या कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता तो माले के विधायक मनोज मंजिल क्या कर रहे हैं?
कितने विधायक है माले के और कितने विधायक है जन अधिकार पार्टी के? आपकी पार्टी के विधायक सांसद कहां हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता तो सोशल मीडिया पर जो लोग अभियान चला रहे हैं, जो लोग मदद मांग रहे हैं और जिनको जो लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप हार गए हो, आपने उम्मीद छोड़ दी हो, तो ये कहिए कि आपने उम्मीद छोड़ दी है। आपकी जितनी लानत मलामत हुई है इस ट्वीट के बाद, आपने पढ़ा है उसको? अपनी सरकार की फजीयत करा रहे हैं आप, अपनी सरकार की किड़किड़ी करा रहे हैं आप। और बोला इससे बेहतर और इससे बढ़िया, इससे ज्यादा खूबसूरत लोकतंत्र हो सकता है क्या? लोकतंत्र की इससे ज्यादा खूबसूरती हो सकती है क्या? कि जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां बेड्स की कमी है, जहां लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जहां शमशान में 24 घंटे की वेटिंग लिस्ट है, जो खबरें सामने आती हैं, जो तस्वीरें सामने आती है सोशल मीडिया पर, उस दौर में, उस माहौल में सत्ताधारी पार्टी के कोई प्रवक्ता, कोई नेता यह कहने की हिम्मत रखते हो कि कोई कुछ नहीं कर सकता? वाह! सलाम है आपकी सोच को। न जाने कितनी तोपों की सलामी दी जानी चाहिए आपको, आपकी सोच को कि कोई कुछ नहीं कर सकता। अब एक दूसरे विधायक की बात कर लीजिए, पूर्व विधायक की, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है मिथिलेश तिवारी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। भला लोकतंत्र की इससे ज्यादा खूबसूरती हो सकती है क्या? लोकतंत्र इससे ज्यादा खूबसूरत हो सकता है क्या कि देश के किसी बड़े नेता की बेटे की मौत कोरोना से हुई हो, और उस दौर में हुई हो जहां अकेले सीताराम येचुरी के बेटे की मौत नहीं हुई हो, हजारों लोगों की मौत हो रही है कोरोना से, आम और खास सब काल के गाल में समा रहे हैं। उस दौर में सत्ताधारी पार्टी का कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक और सत्ताधारी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो ये कहने की हिम्मत रखता हो कि चीन के समर्थक सीताराम येचुरी के बेटे की चाइनीज कोरोना से मौत। अब इससे ज्यादा खूबसूरत लोकतंत्र क्या हो सकता है? लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि हर मरीज के लिए, यह आश्वस्त करना चाहिए कि हर मरीज के लिए दवाएं उपलब्ध है, हर मरीज के लिए बेड उपलब्ध है, हर मरीज के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। और अगर हर मरीज के लिए यह उपलब्ध नहीं है, स्थिति अगर ऐसी है, एनएमसीएच के बाहर बोर्ड लग जाता है कि बेड नहीं है, तो फिर लॉकडाउन लगाइए। आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि आइसोलेट हो जाइए। इससे खूबसूरत लोकतंत्र हो सकता है क्या कि सरकार ने एक फैसला लिया कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। अब इस नाइट कर्फ्यू से कितना फायदा बिहार को हो रहा है वो आप देख रहे हैं। हर रोज 12,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। अब सरकार में जो सहयोगी है और जो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में, जिसकी सरकार है बिहार में, बीजेपी, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नाइट कर्फ्यू का फैसला समझ में ही नहीं आया। अपनी ही सरकार के फैसले को समझ नहीं पा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। और दूसरी तरफ से बयान आ जाता है कि राजनीति मत कीजिए। तो अपने सहयोगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी सवाल उठाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि राजनीति मत कीजिए। दूसरी तरफ बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी कह देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान हैं। अब
सियासत तो सियासत है। लोग मर रहे हों, लोग ऑक्सीजन से तड़प रहे हों, लोगों को बेड न मिले, लोग गुहार लगा रहे हों, फरियाद लगा रहे हों, और जो तड़पता है वही जानता है, जिस पर गुजरती है वही जानता है। जो छटपटाता है, जो दौड़ता है, जो भागता है, और जो गिड़गिड़ाता है ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, दवाओं के लिए, अपनों की सांस बचाने के लिए, वही जानता है। तो ये सब कुछ भले ही ना हो, लेकिन सियासत तो खूब हो रही है। बात सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां हैं? पप्पू यादव की तरह क्यों नहीं दिखते? मनोज मंजिल की तरह क्यों नहीं दिखते? कितने दिन पुरानी बात है, तेजस्वी यादव तो खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, खूब खुलासे कर रहे थे। ट्वीट से काम चल जाएगा क्या? तेजस्वी यादव तो इसी कोरोना काल में मधुबनी भी गए थे, जहां नरसंहार हुआ था, पीड़ित परिजनों से मिले थे। वो सक्रियता कहां चली जाती है जब आम लोग संकट में होते हैं? पीड़ित लोगों के लिए, सरकार और सिस्टम से नाउम्मीद मायूस लोगों के लिए तेजस्वी यादव के दरवाजे क्यों नहीं खुले हुए हैं? उन लोगों के सामने तेजस्वी यादव क्यों नहीं खड़े हैं? ठीक है, सरकार नहीं खड़ी है, सरकार के लोग नहीं खड़े हैं, और जो इंतजाम सरकार की तरफ से होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव कहां हैं? दिल्ली में है, पटना में है, कहां हैं? पप्पू यादव की तरह, मनोज मंजिल की तरह, या उन लोगों की तरह जो इस संकट काल में लोगों की मदद करते दिख रहे हैं, लोगों के साथ खड़े दिख रहे हैं। इस वक्त जान बचाना या तो डॉक्टरों के हाथ में है या ऊपर वाले के हाथ में है, और इस वक्त ही नहीं, हमेशा यही होता है। मरीज की जान या तो डॉक्टर बचा सकता है या फिर ऊपर वाला बचा सकता है। लेकिन इस वक्त जो लोग ये भरोसा दे रहे हैं कि हम ऑक्सीजन से आपको नहीं मरने देंगे, हम दवाओं की कमी से आपको नहीं मरने देंगे, हम इस बदहाल और बद इंतजाम सिस्टम के बावजूद भी आपके अपनों को बचा लेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे, वो भरोसा तेजस्वी यादव देते हुए क्यों नहीं दिखते? तो इससे ज्यादा खूबसूरत लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोगों ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को बिहार का प्रमुख विपक्षी पार्टी बनाया, लोगों ने विधानसभा 2020 के चुनाव में जिस पार्टी को 44 सीटें दी, लोगों ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को 74 सीटें दी, बीजेपी और जेडीयू को सत्ता दिलाई, लोगों ने जिस पार्टी को प्रमुख विपक्षी पार्टी बनाया, उनकी तरफ से जो होना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत डंके की चोट पर मैं ये कह रहा हूं, और नहीं दिख रहा है। लोगों के साथ जिस तरह से खड़े होना चाहिए नहीं खड़े हैं। और कुछ विधायकों ने तो अपना फोन भी बंद कर रखा है, जितनी मेरी जानकारी है और जितना मैं समझता हूं, जितनी मैंने कोशिश की है। तो इससे बेहतर लोकतंत्र नहीं हो सकता, और इससे खूबसूरत लोकतंत्र नहीं हो सकता। जिसकी सीटें कम या जिसकी सीटें एक भी नहीं, जिसको जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया हो। अगर हम सीटों की बात करें, चुनाव की बात करें, पप्पू यादव वो लोगों के साथ खड़े दिखते हैं, वो अस्पतालों में दिखते हैं, रात को, दिन को। लेकिन जिनको लोगों ने चुना है, जो लोकतंत्र में स्वीकार्य किए गए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है चुनाव, उसमें उन्हें लोगों ने स्वीकारा है, वो नदारत है। तो इससे खूबसूरत लोकतंत्र नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।